अभी हम गए तो हम अपना घर की पूजा पारंपरिक तरीके से डंडा कटना करवाए। हम थोड़ा इसलिए इसका जिक्र कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमारे लोग सीधे हैं तो नहीं समझ पाए या उसमें ताकत नहीं है। आपको इसी सब बता रहे हैं। वहाँ डंडा कटना जब हम करवाए तो देखिए, सृष्टि की रचना हमारा सेल से हुआ है। अगर इवोल्यूशन प्रोसेस में जाए, अंडा सेल है, अंडा रखा गया उस पर, वो जो अपना जो साल बना के, और कांसी वाला जिसमें झाड़ू होता है ना, उसके अंडा तो अपने ओवल शेप में रहता है, उसमें खड़ा करना बड़ा दिक्कत था, लेकिन बड़ा लंबा सा ऐसा रखा। जो सबसे आश्चर्यजनक चीज हम बताएं, उसका पूरा वीडियो मेरे पास है। दिल्ली का लोग बड़ा आश्चर्य किया कि बूढ़ा से बेचारा नदिया का पाहन कैसे पूजा करा रहा है। वो क्या किया कि चारों दिशा का पहले बोला, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हमके बताओ, कहीं कोई कांटा बना, ये भी बोला, सांप बिच्छू ओवन बढ़िया सारा, मतलब हर चीज यहाँ पर जीव जंतु जानते हैं। वो झाड़ू वाला जो था वो सीख, तो घूमने लगा चारों ओर। अब सब आश्चर्य की यार कितनी, और उसमें अंडा में बोलो जो सीख नहीं यार, पूरा घूम के बताया इससे क्या बोला, ये स्थिति है बता रहे। तो हमारी ताकत, हमारी परंपरा, उसको हम लोग सम्मान भी करते हैं, सारी चीज को जानते हैं। बहुत बात है कि बहुत सारी जो आपकी व्यवस्था है, हमारे नए बहुत सारा, तो आप बताएंगे, उसके साथ हम लोग चलेंगे। हम आपके साथ खड़े हैं, प्रशासन आपके लिए खड़ा है, हम आपके लिए गठन करेंगे, उसके तहत ही सारा कुछ आपका यही रहेगा। लेकिन अपना फिर एक बार उसी चीज को ये करवा लीजिए, सर्टिफाई करवा लीजिए, हाँ ये गठन हुआ, ये विधिवत हो गया। इसमें कोई संदेह आप लोग को तो नहीं ना है? संदेह है क्या बताइए? बार बार जो फायरिंग जो होता है दोहरा तलाक, वो संभव लगता है। तो पारंपरिक ग्राम सभा का गठन जो हम लोगों का, वो क्या बोलते हैं, दोहरा तलाक रूढ़िजन्य विधि से होता है हम लोग, जिसमें कि पाई हम लोग चढ़वाते हैं। उससे कोई दिक्कत नहीं, वो तो हम लोग जाना थी। हमारे क्या का मतलब नहीं, जैसे कोई भी काम हम करें अपने, तो सरकार के एक आदमी वहाँ पर रहे, ताकि उखे नहीं यहाँ माना था देवान। सर एक थोड़ा सा सुनिए, इसमें अध्याय 4 में इसका जो जिक्र है उसके आधार पर हम लोग उसमें किसी भी सरकारी पदाधिकारी का उपस्थिति का कोई वहाँ पर जिक्र नहीं है। नहीं आप बताइए ना, हम बता रहे हैं। कन्फ्यूजन नहीं हुए चाहिए। ये अध्याय 4 में 12(1)(2) इसमें हम बताते हैं। नए अध्यक्ष चयन बनने का 10 दिन बंद है, इसकी सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी आप लिखित दीजिएगा ना। हमारा उपस्थिति का मतलब देखिए, कहीं न कहीं आपको ये गठन की जिम्मेवारी डीसी साहब को दिया गया है। डीसी साहब सूचना देंगे तभी ना उसका मान्य हम देंगे। और अगर मान लीजिए कुछ हो जाता है, जैसे नए अध्यक्ष चयन बनने का 10 दिन के अंदर अगर दोबारा किसी को आप कर रहे हैं, उसकी सूचना भी प्रखंड विकास पदाधिकारी आप दीजिएगा। ये चीज है, चीज को आप लोग थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमें परंपरागत ही सब कुछ कराना, लेकिन विधिवत जो भी हम लोग हैं, तो उपायुक्त है, प्रशासनिक हेड है, उनको सूचना दीजिएगा ना कि नहीं दीजिएगा। गठन की जिम्मेवारी भी डीसी साहब को ही है, हम लोग अपने ही तरीके से करा, लेकिन जिम्मेवारी उनकी हुई कि नहीं हुई, ये हमारे कहना। कंफ्यूजन नहीं हुआ था, हम चीज का समझाते भैया। आप बताइए। तो इस पर तो ये होगा कि तो स्वतंत्र रूप से तो आपका ग्राम सभा को कोई पावर ही नहीं होगा तब तो। कैसे? क्योंकि देखिए थोड़ा सा इसमें जो है इसमें थोड़ा सा पूरा नहीं पड़ेगा। इसमें हम थोड़ा सा ये कर रहे हैं कि ग्राम सभा अध्यक्ष पर आसीन व्यक्ति जो परंपरा से परिचित रीति रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त यथा माझी, मुंडा, पहान, महतो या अन्य नाम से जाना जाता है कि मृत्यु, एक पॉइंट, पद त्याग, दूसरा पॉइंट, या अन्य कारण से पद खाली होने पर, यानी कि 3 कारण से दिया नहीं पूरा होने दीजिए। तो खाली होने पर परंपरा से परिचित रीति रिवाज के अनुसार नए ग्राम सभा अध्यक्ष का चुनाव मनोनयन पद रिक्त होने के 1 महीना के अंतर्गत किया जाए। ठीक है, हाँ हो गया। ठीक है। अब नए अध्यक्ष के चयन मनोनयन के 10 दिनों के अंदर इसकी सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी, सब सचिव, पंचायत समिति, विकास आयुक्त, कार्यपालक अधिकारी, जिला परिषद एवं जिला पदाधिकारी उपायुक्त को लिखित तो इसमें नहीं वही तो हम नहीं थोड़ा आप लोग भी कंफ्यूज कर, पहले समझ। हमारा कहने का मतलब आप कोई भी चीज करें
प्रशासन को आपको जानकारी देना है ना, मान लीजिए कोई डेट हो गया नया चैनल तो प्रशासन के देवे नहीं एक यहाँ पर इसको यहाँ से स्टार्ट कीजिए ना, हम भी आप ही के साथ है, आप कंफ्यूजन नहीं होना। हम खाली इतना ही बोले, जैसे एक चीज को समझिए, हमारी चीज को वैधानिक मान्यता तब होगा जब यहाँ से चिट्ठी चला जाएगा, यही चीज का, और कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं, इस बात को समझिए। जैसे हमारा कहने का मतलब है आप ये हम कर दिए 100% सही है, लेकिन इसकी वैधानिक मान्यता तब है जब प्रशासनिक ये से हाँ भाई ये हमारा स्वीकार्य हो गया, यहाँ पर जमा कर दिए, हमारा फलाने को नोटिफाई हो गया, तभी ना मानेंगे। ये गजट जैसे अभी पैसा काम नाम कब माने, जब गजट आ गया, मतलब सरकार इसको बोल दिया, तो सरकार है ही है, सरकार को हमको इसको इन्फॉर्म करना है, और कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। रही बात तो जो कहले नहीं परंपरा से ही चुनाव हम करे थे, हम इनके यहाँ पर महतो होलक पूजा होलक, हम इनके पहान मान को हम इनका दर्ता करी, उकर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि यहाँ से चिट्ठी जैसे होलक ने, अभी हमारा चुनाव खत्म हो गया, फल के सब मिल रहा, चुनाव खत्म होलक, चुनाव खत्म हुए के बाद यहाँ से चिट्ठी जाई प्रखंड विकास पदाधिकारी की गठन कर लीजिए, गठन तू नहीं करवा। बिल्कुल हमारे क्षेत्र में जो पढ़ा है, हाँ। 5 पढ़ा है, 3 पढ़ा है, 12 पढ़ा है, 24 पढ़ा है, तो उस पढ़ा राजा को ही यहाँ से उसमें जाना चाहिए। हाँ, उसको भी जाना, बिल्कुल उस राजा को जाना चाहिए, राजा अपना क्षेत्र में काम करेगा, इस बात को ख्याल रखिएगा। हाँ, जैसे 5 पढ़ा, जैसे एक चीज उधर से एक बात तो ये सबके लिए बात सत्य है। देखिए सर, देखिए आप लोग जो कि हम नहीं करे गलत, अगर आप ही में से 4 लोग आ गए और बोले कि ये गलत है, तो बताइए किसको मानेंगे हम लोग? अगर हमारा वीडियो उसमें इन्वॉल्व होगा तब तो हमारे होगा, तो मतलब सरकारी वैधानिक को के मुहर में जाएंगे, सब समझ रखने हम लोग वहाँ फिजिकली मॉनिटर करेंगे, सुपरविजन करेंगे। अगर कोई काउंटर पार्टी आपका ही ना आ जाए बोले कि गलत किया गया, हमको नहीं सुनाएगा, हमको नहीं किया, तो कैसे करेंगे? एक मिनट सर, जो मैं बोलना चाह रहा था, जो पढ़ा है आप लोग को गिराना है, लेकिन वहाँ पर हमारा पढ़ा राजा उपस्थित रहेगा, पढ़ा के घर पर से पढ़ा राजा जाएगा ना, रही हाँ, आपका भी जो भी अधिकारी लोग रहेंगे वो साथ में रहेंगे, जो तो हमारा ये बना हुआ है, हमको बैठा देना है। आप ही की बात करें, हाँ, यदि कमेटी गठन हो जाएगा ना तो एक मीटिंग आप लोग के साथ कर लेंगे, ठीक है? जिसको जिसको आप लोग को देंगे उसको चिट्ठी निर्गत हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या दिक्कत है? ओके, ठीक है डन। प्रशासन बटे से एक चीज हम एकदम सामने कह दिया थी, आज से नहीं, हम संजोग से राजनीति मावक के पहले से हम पढ़ा से जुड़ल रहे, एकदम खुल के जो बताते राजनीति मावक पहले हम का पढ़ भी संजोग से कही लवा हमार सब्जेक्ट भी एंथ्रोपोलॉजी रहे था, बहुत इंटरेस्ट है हर चीज के सिस्टम के बारे। अभी मैं यहाँ भी आ रहे हमारे यूथ डॉर्मेट्री के बारे में बहुत सारे बात के बोल रहा, क्वेश्चन के बारे में बात हुआ, तो संजोग से हम से इन्वॉल्व थी, तो हम चीज का बहुत बेहतर समझे थी। और कहीं भी हम पुल के काम कर पता समझ ले, तो कहीं पे कोई कमी होला तो इन्हें डीसी साहब ने प्रशासन और कर में कहाँ कमी होती दादा इके देखवाए, कोई कर में चिंता कर रहे। और हम तो रात भर यहाँ पर अभी जब भी होता कोई बोल सका, इसी हमारे संजीव बाबू मनाला बोले ठीक है, और हम सोचबे करत थे कि अब चुनाव होना हो गया, हम दिमाग में रहे हमारा, लेकिन हमको लेकिन एक पैसा वाला कर है, लेकिन हम पे एक कंफ्यूजन था, गजट वाला एकदम दिमाग सुधर गया था मेरा, हम बोले कैबिनेट आ गया गजट कब करेगा, तो हेमंत जी से बात करेंगे, एकदम ये दिमाग में चल रहा है। चुनाव ना हो गया, अब हम बात करने जाएंगे, तब तक गजट हमारे पास आ ही गया, तो अभी चुनाव भी खत्म हो गया। चुनाव 27 तारीख तक हमारा ये था, आचार संहिता लगा था, उसमें आप कहीं कुछ नहीं करते, टॉप प्रायोरिटी इलेक्शन होता। अब इलेक्शन के बाद ये भी आज जो कार्यक्रम भी तो चल रहा है, ये भी ट्राइबल लिटरेरी उसका है, फिल्म का है, वो भी, और एक नया पहल किया गया है, क्योंकि हमारा लोग बूस्टअप हो, यहाँ का लोग उसकी जो क्वालिटी क्या बोलते हैं, उसका जो क्रिएटिविटी है उसको हमको बढ़ावा देना, क्या कहते हैं, वो था आज यहाँ पे हो गया। स्पेशली हमारे रुक भी गया कि ये कार्यक्रम करे तो ये हो जाता है। उसका अभी बोल रहे हैं कि सप्ताह कर ले, डी साहब करने का आप लोग आके मिल सकते हैं, डी साहब से जब भी कोई दिक्कत हो इसी हिसाब से मिल सकते हैं, वहीं भी कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप लोग मिल लीजिएगा, कहीं ऐसा कोई बात नहीं है। और एक बात तो निश्चित, हम आपके साथ खड़े हैं, एकदम इसको दिमाग में सब वही आपके साथ खड़ा है, सब आपके साथ खड़ा, वही तो सरकारी कार्य है, साथ तो जरूरी है आपके साथ। इसमें और सर चलिए बहुत अच्छा चर्चा हुआ, सबको समझ में आया ना कि अभी जो है इधर से एक नोटिस जाएगा प्रखंड में, प्रखंड से गांव-गांव तक जाएगा, उसके बाद वहाँ पर चयन करना होगा। हम लोग का मांग है इसमें कि पढ़ा को भी एक नोटिस मिले, और पढ़ा यहाँ पढ़ा है, देखिए साथ में काम हम क्लियर करवा देते हैं। जैसे यहाँ है हमारा पढ़ा व्यवस्था है, पढ़ा दोनों व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था भी है, हमारा सांस्कृतिक व्यवस्था भी है,
आप देखे होंगे वो हमारा रेवेन्यू से नहीं चलता, वो कई 7 पढ़ा है, मतलब 7 लोगों का है, कई 12 पढ़ा है, 21 पढ़ा है, ऐसे अलग अलग वो व्यवस्था किया गया है। और उसमें ठीक है, अभी तो मिक्सअप हो गया है। तो जैसे हम लोग अलग अलग स्टाफ होते हैं ना, तो बेल का अलग होता है, तो चकवान का अलग होता है। अब थोड़ा ठीक है, लेकिन फिर से नई व्यवस्था का हम लोग देखेंगे। और ये तो खैर बहुत पुराने हमारे भगवा जी रांची से बेहतर बता सकते हैं, उनको देख लेंगे। और हम लोग प्रयास करेंगे कि आपको पढ़ा कर आप लोग भी बता दीजिएगा, इनको जानकारी नहीं को भाई कहाँ पे चिट्ठी जाना है, क्या करना, आप लोग भी थोड़ा सहयोग कर दीजिएगा तो बेहतर होगा। हम लोग और उसको देखिए चीज को हम कैसे बेहतर कर पाए, इसके हम लोग हैं, उस चीज का हम लोग मतलब बेहतर करने का प्रयास हम लोग करेंगे। एक बात इसमें हम थोड़ा अभी बता रहे हैं आपको, थोड़ा ऐसे ही चर्चा चली तो देखो, एक अभी हम गए तो हम अपना घर की पूजा पारंपरिक तरीके से डंडा कटना करवाए। हम थोड़ा इसलिए इसका जिक्र कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमारे लोग सीधे हैं तो नहीं समझ पाए या उसकी ताकत नहीं है। आपको इसी सब बता रहे हैं, वहाँ डंडा कटना जब हम करवाए तो देखिए सृष्टि की रचना हमारा सेल से हुआ है। अगर एवोल्यूशन प्रोसेस में जाए, अंडा सेल है, अंडा रखा गया उसमें, वो जो अपना जो साल बना के, और कांसी वाला जिसमें झाड़ू होता है ना, उसके अंडा तो अपने ओवल शेप में रहता है, उसमें खड़ा करना बड़ा दिक्कत था, लेकिन बड़ा लंबा सा ऐसा रखा। जो सबसे आश्चर्यजनक चीज हम बताएं, उसका पूरा वीडियो मेरे पास है। दिल्ली का लोग बड़ा आश्चर्य किया कि बूढ़ा से बेचारा नदिया का पाहन कैसे पूजा करा रहा है। वो क्या किया कि चारों दिशा के पहले बोला, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हमके बताओ, कहीं कोई कांटा बना, ये भी बोला सांप बिच्छू ओवन बढ़िया सारा, मतलब हर चीज यहाँ पर जीव जंतु जानते हैं। वो झाड़ू वाला जो था वो सीख था, वो घूमने लगा चारों ओर। अब सब आश्चर्य की यार कितनी, और उसमें अंडा में मतलब जो सीख नहीं आ पूरा घूम के बताया इससे उसे क्या बता, ये स्थिति है बता रहे। तो हमारी ताकत, हमारी परंपरा, उसको हम लोग सम्मान भी करते हैं, सारी चीज को जानते हैं। बहुत बात है कि बहुत सारी जो आपकी व्यवस्था है, हमारे नए बहुत सारा, तो आप बताएंगे उसके साथ हम लोग चलेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। प्रशासन आपके लिए खड़ा है, हम आपके लिए खड़ा, बस एक दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए एक चीज़ और जोड़ते हैं इसमें, ये अभी कोल्हान क्षेत्र में सर वहाँ पर 2024 में प्रखंड परिसर में, जिला परिसर में पारंपरिक व्यवस्था के लिए वैदिक कार्यालय दिया हुआ है। तो हम लोग इसका भी डिमांड करते हैं। इस पे डिमांड ठीक है, आपका पहले कमेटी गठन हो जाए तो हम लोग अभी आए हैं तो इसको बात कर लेते हैं। बाकी जो है संज्ञान में रहेगा, धीरे धीरे प्रोसेस में होगा, तो हम लोग भी जान रहे हैं। तो चलिए, तो हम लोग अभी क्या है, नियमावली आने के बाद हम लोग 53 गाँव में गठन कर चुके हैं और टोटल 353 गाँव है। और जैसे नोटिफाई शुरू होगा, हम लोग आप लोग के सहयोग से साथ करके इस बार पारंपरिक व्यवस्था को शुद्ध रूप में हम लोग खड़ा करने हेतु पूरी हम लोग सहयोग करेंगे और खड़ा करेंगे। संजीव बाबू, 2 बात मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग से, सबसे व्यवस्था जहाँ गठन आप लोग कर रहे हैं, 2 बात को जरूर बोलिएगा, आप लोग का महत्व होगा। एक तो डाइन बिसाही वाला एकदम, हाँ, और शराब वाला वो जरा आपको, हाँ, ये एकदम जरूर कराइए। अभी हम कहीं देख रहे थे, क्या नाम है, सिंगू में कहीं पे यार, बहुत कारुणिक, बहुत दर्दनाक होता है, तो उसको जरूर बताया कीजिएगा। एक अवसर मिलता है ना कि सब इसी बहाने आपको सारा गांव विजिट कर रहे हैं, उसको भी करवा। हम लोग भी मॉनिटर कर रहे हैं, तो पंचायत स्तर पर रिपोर्ट ले रहे हैं हर महीने। तो आप लोग का सहयोग रहेगा तो देखिए 2 चीज़ें, बहुत बार हम लोग को ये शिकायत मिलता है, जैसे केकराम वाले में हम मुखिया का वहाँ कहना था कि सर अगर नहीं शादी करेंगे तो लड़का लड़की भाग जाएगा। हमारा कहना है हम शादी के खिलाफ थोड़ी है, वैधानिक उम्र तो हो जाने दीजिए, उसी लड़के लड़की का शादी करा लीजिए, लड़की 18 वर्ष और लड़का 21 वर्ष करा दीजिए। आप समझिए कि उतनी छोटी बच्ची, जो बच्ची है वो फिर से गर्भवती हो जाएगी, बच्ची को कैसे संभाल पाएंगे बताइए, खुद ही सोचिए कितना मुश्किल है। मान लिया आप उसको किस रूप में देखें, छोटी 14-15 साल की बच्ची, आप खुद कहते हो बच्ची है, और फिर उसका एक बच्चा हो जाएगा 1 साल, तो 14-15 साल की बच्ची कैसे बच्चा संभालेगी? मतलब इतना दर्दनाक है, इतना वो है कि बताया जा सकता है, एकदम दिल को झकझोरता है। और दूसरा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बाल विवाह में केवल आप लोगों को लगता है कि बाल विवाह अधिनियम के तहत पनिशमेंट मिलेगा, पॉक्सो लगेगा, वो एडल्ट नहीं है बच्ची, वो लड़का एडल्ट नहीं है, नहीं समझते आप लोग, समझ गए ना, वो रेप का केस हो गया सीधे सीधे। जो एडल्ट नहीं है, 18 साल से कम उम्र की बच्ची और 21 साल से कम उम्र का लड़का, अगर वो सेक्सुअल एक्टिविटी करता है तो रेप है, उसका कोई सहमति या सहमति का कोई वैल्यू है ही नहीं। वो तो समाज को इनिशिएटिव लेना होगा ना कि भाई देखिए इस तरह की जो बुराइयां आ रही है, बच्चे कम समय में जवानी पा जा रहे हैं, इसका परिणाम कौन भोग रहा है? माता पिता भोग रहे हैं। तो इसी बीच के लोग को देखना होगा, हम गलत चीज को पार रखेंगे तो क्या होगा, उनका नतीजा तो यही ना होगा। इसके अलावा 53 गाँवों का हम लोग पारंपरिक ग्राम सभा गठन कर चुके हैं, जो पारंपरिक तरीके से। तो यहाँ पर
प्रत्येक गांव से 53 गांवों का यहाँ पास महतो, पहान, उजार, जेठरैयत, गौरव, मुखी जोखस, मुखी पेल्लो, जोग कोटवार, पेल्लो कोटवार और भंडारी, ये 10-10 व्यक्तियों का हम लोगों ने चयन किया है। इसके अलावा सहायक सचिव का चयन किया है और खाता खोलने हेतु अध्यक्ष सचिव का चयन किया है। और पेशा नियमावली के तहत हम लोग अपनी पारंपरिक व्यवस्था को बेहतर तरीके से संचालित करने हेतु हम लोग जो है आज डीसी महोदय के पास आए थे और हम लोग अपनी जितना भी गठित हो चुका है उसका एक कॉपी जो है डीसी महोदय को हम लोगों ने दिया और उसको यानी कि जिला के पटल में हम लोगों ने रखा। और इसके बाद एक और मांग था हम लोगों का कि पारंपरिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु कोल्हान क्षेत्र में जैसा कि वहाँ का प्रशासनिक ढांचा है कि प्रखंड परिसर में, जिला परिसर में वहाँ पर व्यवस्था का अगुवाओं के लिए स्पेशल कार्यालय दिया गया है। तो हम लोग का भी यहाँ मांग हुआ डीसी साहब से कि हम लोग भी जो है यहाँ पर मुख्यालय में यानी कि सभानालय का परिसर में समाज के लिए एक स्पेशल कार्यालय दिया जाए और प्रत्येक प्रखंड में प्रखंड दिया जाए। इसका भी हम लोगों ने डिमांड किया क्योंकि ये कोल्हान क्षेत्र में 2024 से लागू है, वहाँ पर पहले से चल रही है। और हम लोग पेशा नियमावली लागू होने के बाद अभी 53 गाँवों का ग्राम सभा गठित हुआ है और आने वाला समय में बहुत जल्द जो है हम लोग 353 गाँव जो लोहरदगा जिला में पड़ता है सभी रेवेन्यू विलेज में पारंपरिक ग्राम सभा का गठन करेंगे। इसी बात को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर मिले। परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम संजीव भगत है। पारंपरिक स्वशासन पढ़ा व्यवस्था लोहरदगा से मैं दीवान के ओहदे पे।